देखिए, हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि आप अच्छे कैंडिडेट्स को जिताइए, उन लोगों को जिन्होंने हिम्मत दिखाई इस पुलिस की और योगी सरकार के जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की हिम्मत की। आज लखनऊ के अंदर हम लोगों को ये लगा कि 2 लड़कियां ऐसी हैं, पूजा, हाँ, 2 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने पुलिस की जातियां झेली हैं एनआरसी और सीए के मसले पर। एक समाजवादी पार्टी से लड़ रही है और दूसरी सदफ जाफर ये कांग्रेस से लड़ रही है। इन्होंने पुलिस के डंडे खाए हैं, हिम्मत दिखाई है, नौजवान है और यंग जनरेशन है। हमको ऐसे लोगों को असेंबली में भेजना चाहिए, क्योंकि अगर आज के दौर में जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं, ज़्यादातर वो इलेक्शन के बाद भी दूसरी तरफ बिक जाते हैं और हमारे पूरे कॉन्सेप्ट को फेल कर देते हैं। तो ऐसे जिस पार्टी के भी लोग हों, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए। हम लोग पॉलिटिकली किसी पार्टी से कनेक्टेड नहीं हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी ये गांधीनियन है और इनका भी किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। हम लोग यूपी के मुख्तलिफ जगहों पे गए हैं ये समझाने के लिए कि ये इलेक्शन जो है ये हिंदुस्तान की तारीख लिखने जा रहा है। हिंदुस्तान गांधी और नेहरू और आज़ाद और पटेल की सोच पे, अंबेडकर की सोच पे चलेगा या सावरकर और गोलवारकर की सोच पे चलेगा। अगर सावरकर और गोलवारकर के सेट पे चलता है तो हमारा संविधान, हमारा मुल्क खतरे में है। ये मुल्क भाईचारे का मुल्क है और भाईचारे के लिए जब तक आप अच्छे कैंडिडेट नहीं चुनेंगे, और अगर आप ये समझते हैं जो आज का फिजा है कि दो फेजेस में ऐसा लगता है कि ये फोर्सेस जो मुल्क को तोड़ने की बात करती हैं वो हार रही हैं, तो आप इत्मीनान से न बैठें, आखिर तक उसी कुव्वत के साथ लड़ें जब तक कि ये इलेक्शन का आखिरी वोट न गिर जाए। ये हम लोगों का कहना है और हम चाहते हैं कि ये आवाज़ आप दूसरों तक पहुंचाएं और ये सबकी। विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को आपका सपोर्ट रहेगा जी? आगामी विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी का आपका व्यक्तिगत सपोर्ट रहेगा? हम किसी पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि पार्टियों ने अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दी है। अगर जब तक कि मुल्क में पार्टियां आइडियोलॉजी पे चलेंगी तो मुल्क बच जाएगा। लेकिन मुश्किल ये हो गई है कि कांग्रेस का अगर कोई कैंडिडेट है, हो सकता है कि वो कांग्रेस का कैंडिडेट हो लेकिन वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को न समझता हो। समाजवादी का अगर कैंडिडेट है, लोहिया को मानता है या उसमें है या नहीं है। मुश्किल ये हो गई है, इसीलिए हम लोग अपने को किसी पार्टी के साथ हमने जोड़ा नहीं है। हमने ये कहा है कि आप आइडियोलॉजी की कदर करें, क्योंकि आइडियोलॉजी अगर ख़त्म हो गई तो ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा। सर, आपकी नज़र में कितने कैंडिडेट अच्छे हैं यहाँ पे? जी? कितने कैंडिडेट अच्छे हैं आपकी नज़र? मैं किसी कैंडिडेट के बारे को मैं किसी से मिला भी नहीं हूँ, जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने उन लोगों को जिन्होंने पुलिस और योगी के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, मैं समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके लिए खड़ा हूँ, क्योंकि जुल्म किया एक नौजवान बच्चियों पर, लड़कों पर। अब अगर ये नौजवान लड़के जिनके ऊपर जुल्म हुआ उसमें से अगर कोई लड़ रहा है तो हमको ऐसे लोगों को अगर हम मदद नहीं करेंगे तो आगे कोई निकलेगा नहीं, हिम्मत नहीं करेगा डर से। सर, कैसा जुल्म किया है योगी सरकार? किसने कैसा जुल्म किया है योगी सरकार ने? योगी सरकार ने जिन 2 लड़कियों का मैंने जिक्र किया उनको जेल में डाला। सज़ा क्या थी? जो पूजा शुक्ला थी उसकी क्या सज़ा थी कि उसने चीफ मिनिस्टर को काला झंडा दिखा दिया। अरे हमने अपनी जवानी में यहाँ कमलापति त्रिपाठी रहे, उनके घर पे घेरा करते रहे। कौन ऐसा चीफ मिनिस्टर है जिसके खिलाफ हमने यहाँ झंडे न लगाए हों? लेकिन ये कभी दस्तूर नहीं होता कि आप किसी को झंडा दिखाए जेल भेज दें। वो दूसरी लड़की सदफ, एक ऐसी लड़की जिसका कोई गुनाह ही नहीं था, उसे आपने जेल में रखा, मारा, आपने उसके साथ डंडे चलाए, उसके साथ जुल्म किया और आप कहते हैं कि हम
कि साहब ये देशद्रोही है। तो ऐसे लोगों के एक औरत जात के पोस्टर लगा दिए, क्रिमिनल है पूरे लखनऊ के अंदर। एक उसकी फोटो छाप के कब्र बना दिया उसे पूरे सारे लोगों को। ऐसे लोगों को आपको वोट देना चाहिए, वो जीते या हारें, सवाल इसका नहीं है। सवाल इसका यह है कि अगर कोई बहादुर है उसको आपको हिम्मत देनी चाहिए। इसीलिए हमने कल सदफ जाफर के लिए ऐलान भी किया जाके कि दीजिए वोट इसको।